इन्हीं दिनों बाबा से आसपास के मुस्लिम समुदाय ने अपने एक महत्वपूर्ण चिंताजनक मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। उनका समुदाय एक असाध्य विनाशक रोग से संघर्ष कर रहा था। इस क्षेत्र में मुहर्रम के माह में पीरों की पूजा परंपरागत रूप से की जाती थी। ये पीर के निशान पंजों की आकृति के होते हैं और ये पीतल अथवा अन्य धातुओं से बने होते हैं। इन पूजनीय पीरों को हसन और हुसैन की करबला के रण युद्ध की शहादत अर्थात बलिदान के पवित्र स्मृति चिन्हों के रूप में मानकर पूजा जाता है। इस अवसर पर रीति रिवाज अनुसार आराधना, समारोह, रैली और समारोह उपरांत विसर्जन आदि का आयोजन किया जाता था। ये कार्यक्रम हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही मिलकर करते थे। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा से संपर्क किया तो बाबा ने उन्हें बताया कि आपके गांव में पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक पीरों की पूजा की, परंतु कालांतर में यह प्रथा बंद हो गई। बाबा ने उन्हें यह पूजा निरंतर जारी रखने को कहा और उनके सामने एक रहस्य खोला कि उनके पूर्वजों ने जिन पीरों की पूजा की थी वे एक स्थान पर दबे हुए हैं। बाबा ने वो सटीक स्थान भी उन्हें बताकर कहा कि यहां खुदाई करने पर आपको वे पीर यहां मिल जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों ने बाबा के बताए स्थान पर खुदाई की और खोदते ही पीर वहां दिखाई देने लगे। प्रत्येक व्यक्ति बाबा के सर्वज्ञानी होने पर स्तब्ध और आश्चर्यचकित था और उन पवित्र चिन्हों के इस प्रकार प्रकट हो जाने पर कोई भी उन चिन्हों को बाहर निकाल लाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में बाबा स्वयं खुदाई किए हुए स्थल में उतर गए और उन पीरों को वहां से बाहर निकाल लाए। खुदाई में प्राप्त इन पंजों की आकृति के पवित्र पीरों की कुल संख्या 4 थी। इसके बाद कई वर्षों तक इन पीरों को स्वच्छ कर एक कपड़े में लपेटकर मंदिर में ही रखा जाता रहा। ये पीर ग्रामवासियों को मुहर्रम के समय आराधना हेतु प्रदान कर दिए जाते थे और उत्सव की समाप्ति उपरांत उन्हें भली भांति पुनः वापस मंदिर में पूर्वानुसार सुरक्षित रख दिया जाता था। एक बार तो ऐसा भी देखा गया कि जब मुस्लिम ग्रामवासी स्वयं बाबा के हाथों से उन पीरों को प्राप्त करके जा रहे थे, तब जिस व्यक्ति के हाथों में ये पवित्र पीर थे वह व्यक्ति आवेशित सा हो गया, जैसे कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया है। सभी लोग उस झूमते से व्यक्ति के इर्द गिर्द गोल घेरे में खड़े हो गए। वो व्यक्ति झूमने लगा और गोले में घूमने लगा तथा पवित्र कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाने लगा। इसके बाद वो साईं बाबा के सम्मुख वापस जा पहुंचा। बाबा ने उससे कहा कि जाओ और त्योहार के बाद वापस आओ। और वो व्यक्ति उसी आनंदमयी मनोदशा में तेजी से परंतु शांति से चला गया। वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी घटनाओं और पलों को देखने का सौभाग्य मिला है, वे भी शायद कुछ सीमा तक ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। भला समुद्र के भीतर रहने वाली मछली अनंत आकाश के रहस्यों को कैसे समझ सकती है? दूर दूर से अनेक भक्त पुटपर्ती आने लगे। इस अद्भुत बालक के सर्वज्ञ होने, अंतर्यामी होने तथा अपार करुणावान होने के गुणों ने आगंतुकों को आकर्षित किया। इन भक्तों ने अन्यों को भी बुलाना शुरू किया। इस तरह बढ़ती संख्या में भक्तों की पुटपर्ती यात्रा आरंभ हुई। उडुमलय पेटे से भक्तों का एक समूह आया। सभी ने क्रमशः नमस्कार करते हुए बाबा को पुष्पमालाएं अर्पण की
किंतु बाबा ने एक भक्त की माला स्वीकार नहीं की। बाबा बोले, तुम्हें इच्छा नहीं थी, फिर दूसरों के आग्रह पर क्यों आए? सुनते ही चकित हो विश्वास की दृढ़ता बढ़ जाने से वह बाबा का चरण सेवक हो बैठा। मद्रास से एक अन्य महाशय पुट्टपर्ती पधारे थे। वो एक बार अपनी छोटी बहन को लेकर वेलूर के अस्पताल में गए। वहां के निपुण डॉक्टरों ने परीक्षा कर केवल शल्य चिकित्सा से ही उसके प्राण बचने संभव बताए। इनसे पहले बालिका बेंगलोर में बाबा के दर्शन पा चुकी थी। उनके आशीर्वाद के बिना डॉक्टरों के हाथ में अपने प्राण सौंप देना बालिका को स्वीकार न था। जब देखो तब कोई न कोई हट। इस प्रकार बहन को डांटते हुए महाशय बाबा के पास पुट्टपर्ती पहुंचे। तुरंत ही लौटने की आवश्यकता सूचित करते हुए प्रभु के चित्र से प्रार्थना की, किंतु बाबा ने सरस सत्य कथा प्रवचन में ही मग्न रहकर किंचित उत्तर न देते उस महाशय को अपने मंदिर में ही 7-8 दिनों तक ठहराए रखा। बहन अभी तक बची है या नहीं, उसकी शल्य क्रिया मेरी अनुपस्थिति में ही मेरे लौटने के समय की सीमा पार हो जाने के कारण उन डॉक्टरों ने कर दी होगी। बहन ने क्या सोचा होगा? इन विचार तरंगों में डूबकर वह अत्यंत व्याकुल हो गए। अचानक एक दिन प्रातःकाल के समय उनको समीप बुलाकर बाबा ने कहा, जाओ, अब तुरंत ही जाओ, ये विभूति उसे दे दो, ऑपरेशन का विचार छोड़ दो, ये अपनी बहन से कहना। वे सज्जन वापस वेलूर पहुंचे। वेलूर जाने पर सब डॉक्टर मिलकर उनकी मनमानी पर टीका टिप्पणी करने लगे। शल्य क्रिया द्वारा अति भयानक रोग से बहन को बचाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला पुरुष अब कहता है, कोई एक महात्मा है, कोई गुरु है, आपने 10 दिन की देरी कर दी। इस प्रकार उन्हें डांट पड़ी। ऑपरेशन का विचार छोड़ दो, इस प्रकार बहन से कहो। बाबा के कहे इस वाक्य का अर्थ, शल्य क्रिया रहने दो, खतरे से मैं बचाऊंगा, यही है उसने सोचा। इसी कारण उसने उन सब से क्षमा मांगी। अपना क्रोध शांत कीजिए, बीती हुई बात पर विषाद से क्या लाभ, वो मेरी ही गलती है। इस प्रकार हाथ जोड़ कुछ भी करिए, बहन को बचाइए, कहते हुए वे आर्त हुए। चिकित्सकों ने कहा, ठीक है। इस बीच में मरीज की परिस्थिति और कितनी अवगति को प्राप्त हुई है देखें। फिर उसको अलग कमरे में ले जाकर जब परीक्षण किया तो आश्चर्य, अपनी आंखों पर ही चिकित्सकों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह संभव है? सोच उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई। उस रोग के कोई चिन्ह ही नहीं थे मरीज में। शल्य क्रिया ही नहीं, औषध भी अब अनावश्यक थी। इस प्रकार यदि हरेक भक्त अपने प्रथम बार बाबा से मिलने के कारण और वे किस प्रकार बाबा के भक्त बने इसका वर्णन करें और उनका संग्रहण कर छपवाएं, तो निश्चित ही वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकता है। और ऐसी पुस्तक में श्रीमती साकम्मा का कथन अग्रस्थान पाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। दिवंगता साकम्मा कुर्ग प्रदेश की सुप्रसिद्ध कॉफी की बागवानी करने वाली थीं। परोपकार वृत्ति से युक्त वह देवी अत्यंत धनवान थीं। उनके दान धर्म की वृत्ति को देखकर मैसूर के महाराजा ने उनको धर्मपरायणी की गौरवपूर्ण पदवी प्रदान की थी। बाबा की दृष्टि में अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि चांदनी के समान जीवन से श्रांत लोगों को शांति पहुंचाती है। उनके विशाल हृदय के अनुग्रह का तेज सूर्य किरण के समान है। साकम्मा ने अपनी बाबा से मिलने की घटना का इस प्रकार वर्णन किया। एक दिन प्रातःकाल 9 बजे के समय सोवारपेट में अपनी कोठी के देवगृह में पूजा करते समय बाहर किसी के कार में आने की और
उसी क्षण मुझसे मिलने की इच्छा से गड़बड़ मचाने की बात एक नौकर ने पूजा गृह में आकर सूचित की। ये कौन महानुभाव हैं, इस प्रकार गड़बड़ मचा रहे हैं? सोचती बड़बड़ाती कुछ गुस्से से ही मैं उठी और सामने के द्वार की ओर चल पड़ी। वहां एक पुरानी कार थी। ये कार इस पहाड़ी और जंगल को पार कर कैसे आई? मुझे आश्चर्य हुआ। उसका ड्राइवर केवल एक बालक। चारों ओर उड़ती उसकी केश राशि, कोमल शरीर, लगभग 15-16 वर्ष से भी कम आयु का लड़का। इसने कैसे लाइसेंस पाया होगा? मुझे विस्मय हुआ। उसको गाड़ी चलाने देने वाला उस कार का धनी कौन है? देखें तो। देखती हूं, पिछली सीट पर मृग चर्म बिछाए हुए कट्टर धर्मावलंबी एक वृद्ध गंभीर व्यक्तित्व, भस्म से अंकित काया, तेजस्वी मुख, आजानु बाहु। कार के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में कैलाश कमेटी लिखा हुआ था। साकम्मा कहती हैं। साकम्मा कार के समीप पहुंची। आइए, अंदर आइए, कहकर पिछली सीट पर बैठे महानुभाव को बुलाया। उनको एक पीढ़े पर बैठाकर वहीं स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाए हुए पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित कर नमस्कार किया। दूध, फल आदि कुछ भी उस महात्मा ने स्वीकार नहीं किया। निश्चित समय के अतिरिक्त जब देखो तब जो मन में आया सो ग्रहण करना उन्होंने अनुचित बताया। उसको केवल जिह्वा की चंचलता बताया। उन्होंने इसी शब्द का उपयोग किया था। मुझे भली भांति याद है, ऐसा साकम्मा ने बताया। उन्होंने साकम्मा को कैलाश कमेटी का मेंबर बनने के लिए कहा। मेंबर बनने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता सूचित की। साकम्मा ने सहर्ष अपनी सहमति दी। वे कहती हैं, उनके पास एक कागज था जिस पर साकम्मा का नाम, पता, उनका मेंबर बनना और 1000 रुपए देने की सम्मति आदि के विषय में पहले से ही लिखा हुआ था। केवल हस्ताक्षर करना ही शेष था। ठीक है, इतना कहकर वे अंदर के कमरे से 1000 रुपए लेकर जब बाहर आईं, तब वे महात्मा, ये पत्र एवं रुपए अपने पास ही रहने दो, मैं पुनः आऊंगा, उसी समय ले जाऊंगा, कहकर शीघ्रता से सीढ़ी उतरकर कार में चढ़ गए। कोई संघर्ष या तकरार न करती गाड़ी उस बालक के चातुर्य से तुरंत चालू हो गई। घर घर धूल उड़ाती मुख्य द्वार पार कर गई। कुछ दूर जाकर अदृश्य हो गई। वर्षों बीत गए, पर वो कार का धनी या कैलाश कमेटी का पता ही नहीं चला। बेंगलोर में एक मित्र के घर में साकम्मा ने बाबा को जब प्रथम बार देखा, ओह, उस समय उस कैलाश कमेटी की कार चलाता हुआ बालक यही तो नहीं? ये संभावना मन में क्षण भर के लिए चमक कर विलीन हो गई। दूसरे ही क्षण अपने सामने दिखते बाबा, वो महातेजस्वी विभूतिधारी वृद्ध योगी ही हैं, यूं लगा। उनके मनोद्वेग को देखकर बाबा स्वयं उनके समीप आए। हां, 1000 रुपए बाकी हैं आपके पास। ये धन कितने वर्षों से बाकी पड़ा है? यूं बाबा ने कहा। तब साकम्मा ने बाबा का दिव्यत्व पहचान कर नमस्कार किया और उस दिन से वे उनकी भक्त बन गईं। कहते हैं कि बाबा ने उस दिन वर्षों पूर्व घटित सब बातें, यहां तक कि गुलाब के फूल देने वाली बात भी वहां जमे जन समूह को बताई। जय साईं राम।